नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है हमारी टूरिस्ट वीज़ा ऑफ वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़। तो अभी जो सीज़न है वो स्टार्ट हो चुका है टूरिज़्म का। अगर आपने टूरिस्ट वीज़ाज़ अप्लाई करने हैं अच्छी अच्छी कंट्रीज़ के, तो आप इमीडिएटली अपना डिसीज़न लें। मैंने फिर बता दिया, सिलेक्शन ऑफ सीज़न बहुत इम्पोर्टेंट है जब आपने अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है। सिलेक्शन ऑफ कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपने अपना टूरिस्ट वीज़ा किसी भी कंट्री का अप्लाई करना है, जिनको हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ कहते हैं। और सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट, तो ये जो चीज़ें हैं वही बता सकता है जिनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। सबसे पहले मैं जीसीसी कंट्रीज़ हैं, इसके अंदर 7 कंट्रीज़ हैं, इनके भी क्राउन इमिग्रेशन वीज़ाज़ अप्लाई करते हैं। इनमें किसी भी डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उनमें जैसे हम बात करें, बहरीन हो सकता है, कुवैत हो सकता है, ओमान हो सकता है, कतर हो सकता है, इवन यूएई जिसको हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहते हैं, जिसकी कैपिटल सऊदी अरबिया है, जहाँ जिसको हम दुबई ज़्यादा कहते हैं। ऐसे जो कंट्रीज़ हैं इनके भी वीज़ा, सऊदी हुआ, इनके सबके हम वीज़ाज़ अप्लाई करते हैं। अगर आपने इनके भी वीज़ाज़ लेने हैं, आप ना सिर्फ पासपोर्ट और फ़ोटो देनी है, उस बेसिस के ऊपर आपके वीज़ाज़ मिल सकते हैं। इसी तरीके से एशियन कंटिनेंट के अंदर आते हैं। एशियन कंटिनेंट में हम सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की बात करेंगे, जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग की बात करेंगे। इनके वीज़ा के लिए भी क्राउन इमिग्रेशन प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन हांगकांग के अंदर कैसे लेनी है। आपने अपना टूरिस्ट वीज़ा न्यूजीलैंड का ऑनलाइन किस वे से अप्लाई करना है, ऑस्ट्रेलिया का ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। मेल के ऊपर ही उनका इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा आ जाता है। सिंगापुर, मलेशिया जैसी कंट्री है, थाईलैंड जैसी कंट्री है, इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज़ हैं, वियतनाम जैसी कंट्रीज़ हैं। इनके वीज़ाज़ लेने हैं, अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाना है, किस वे से आप इनको इनकैश कर सकते हैं। इवन यूके में वी आर वेरी एक्सपर्टाइज, वी आर पुटिंग ए नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इन यूके टूरिस्ट वीज़ा। कनाडा का हुआ, यूएस का हुआ, कनाडा का आपका टूरिस्ट वीज़ा हुआ, आपका सुपर वीज़ा हुआ, व्हाट्सएवर वीज़ा है, उसमें भी हम आपकी हेल्प करते हैं। आप किसी भी कंट्री के अंदर हैं, आपने अपना यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, व्हाट्सएवर कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है, तो क्राउन इमिग्रेशन आपको ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो अगर आप शेंगन में भी हैं, जहां आप ऑलरेडी यूएसए के अंदर हैं या कनाडा के अंदर हैं, वहां से शेंगन आना चाहते हैं, या ऑलरेडी शेंगन में हैं, वहां से अपना कनाडा या यूएस का वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन हियर जो आपको ऑनलाइन सारे के सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके आपकी मेल के ऊपर भेज देगी। आपने सिर्फ वहां जाकर अपने डॉक्यूमेंट या बायोमेट्रिक्स देने हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी जो कंट्रीज हैं उनमें तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो सारा कुछ ऑनलाइन ही है, सब कुछ वहीं पर डिसीजन आ जाता है। कुछ कंट्रीज में यू नीड टू गो फिजिकली टू गिव योर बायोमेट्रिक्स, कुछ कंट्रीज में आपको अपनी फिजिकली फाइल सबमिशन करवानी पड़ती हैं। तो ये सारे के सारे जो प्रिकॉशंस हैं, क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकता है कि हम आपके लिए बेटर से बेटर क्या कर सकते हैं। यूएस की अपॉइंटमेंट जो काफ़ी डिले होती थी, उनमें अभी दे आर गिविंग वेरी फास्ट, इमीडिएटली भी मिल सकती हैं आपको अपॉइंटमेंट। आपकी वहाँ पर अर्जेंसी कैसी है, आपकी पर्पस क्या है विजिट का। कनाडा अभी वीज़ा डिसीजन विद इन 2-3 वर्किंग डेज के अंदर हमारे वीज़ाज आए हैं कनाडा के भी टूरिस्ट, और कुछ वीज़ाज में 3-3, 4-4 महीने भी लगे हैं। अगेन डिपेंड है कि आपका पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग क्या है। साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में आते हैं, मैक्सिको का वीज़ा अप्लाई करना है, क्राउन इमिग्रेशन आपको बता देगी कौन से डॉक्यूमेंट कैसे अप्लाई करना है। फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत है, ऑन द सेम डे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको डिसीजन पता चल जाएगा। ब्राज़ील का आप 5 साल का वीज़ा कैसे ले सकते हैं। आप उरुग्वे, पैराग्वे का वीज़ा अप्लाई करने से पहले कौन सी कंट्री में इनविटेशन जरूरी है। चिल्ली में कैसे डाल सकते हैं। पेरू जैसी कंट्री में आप अपना वीज़ा, पनामा जैसी कंट्री में अगर आपने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी कंट्री में इंटरव्यू आ सकती है, कौन सी कंट्री में एप्लीकेंट को खुद जाना पड़ता है। अर्जेंटीना में वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं अगर आप पंजाबी हैं। ये सारी कंट्रीज जो हम बताते हैं, ये क्यों बताते हैं, क्योंकि हमने इन कंट्रीज में रेगुलर हमारी एप्लीकेशंस पढ़ती हैं, तभी हमें ये नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि हवा में ही है, यहाँ तीर मारो वहाँ तीर मारो। जापान के वीज़ा की क्या इंपॉर्टेंस है, साउथ कोरिया के वीज़ा की क्या इंपॉर्टेंट है। आप ऑलरेडी साउथ कोरिया, जापान जैसी कंट्रीज में, वहाँ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कितनी इजीली जा सकते हैं। आप शेंगन में हैं, वहाँ से ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करके जापान का वीज़ा इनकैशमेंट कैसे कर सकते हैं। यूएसए का वीज़ा लेकर अपना पासपोर्ट में इतनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं कि यूएस का वीज़ा अगर आपके पासपोर्ट के हैं, मेरे पास ऐसी
50 कंट्रीज हैं जहां पर अगर आपके पास यूएस का वीजा है तो आप ऑन अराइवल उन कंट्रीज में जा सकते हैं। ऐसे इनकैशमेंट वो ही करवा सकता है जिनको इन चीजों के बारे में नॉलेज है। अगर आपका यूके का वैलिड वीजा है, शेंगन का वैलिड वीजा है, कनाडा का वैलिड वीजा है या यूएस का वैलिड वीजा है, कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं आप ऑन अराइवल जा सकते हैं उन वैलिड वीजास के ऊपर। ये सारे के सारे टेक्निकल क्वेश्चंस हुए आपके या इंफॉर्मेशन हुई, ये इनकैशमेंट वही टेक्निकल पर्सन बता सकता है, वही ऐसी चीजें बोल सकते हैं जिन्होंने इन चीजों के ऊपर वर्क किया है, जो डे एंड नाइट 24/7 फॉरेन पॉलिसीज को पढ़ते हैं, फॉरेन एम्बेसीज के टच में हैं, जो फॉरेन वर्ल्ड वाइड कंट्रीज के सब्सक्रिप्शंस आते हैं, न्यूज़ आते हैं, उनको रीड करते हैं। क्योंकि हमने इन सब कंट्रीज में रेगुलर हमारी एक दो फाइलें रहती हैं। तो जैसे जो मैं टूरिस्ट वीज़ा को आपको इजीली बता रहा हूँ, ऐसे ही हमारे पास 100 कंट्रीज के ऑप्शंस हैं स्टडी के लिए। इवन उसमें क्या है, उसमें भी डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। एमबीबीएस कैसे कर सकते हैं, आपने इंजीनियरिंग कैसे करनी है, आपने कोई आप बिजनेस में कुछ डिप्लोमा करना है, ह्यूमैनिटी में कुछ करना है, हॉर्टिकल्चर में कुछ करना है, बैटरी में कुछ करना है, हम बता सकते हैं। बजट देखने के बाद आप डिपोर्टेड हैं, ओवर स्टे स्टूडेंट हैं, आपका वीजा रिवोक हो चुका है, आप स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, आप एक ओवर एज स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए कौन से बेस्ट ऑप्शन है, ये सारे के सारे टेक्निकल चीजें वही बता सकता है जो इन चीजों के ऊपर डेली काम करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि टूरिस्ट वीजा का सीजन ऑलरेडी ओपन हो चुका है। इमीडिएटली आप मिलें, आप प्रीवियसली भी रिफ्यूज्ड हैं, हमारा एक बार आके असेसमेंट दे। हमारी कोई भी बैड इंटेंशंस टूवर्ड्स एनी क्लाइंट नहीं है। रिजल्ट्स एम्बेसीज ने देने होते हैं। केस देखने के बाद हम केस को एज ए एम्बेसी बन के कंसिडर करते हैं, नॉट एज ए एजेंट बन के। बता देंगे पहले कि कितने परसेंटेज चांसेस और कितना इसके अंदर रिस्क फैक्टर है, कि कितने आपके फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं। तो आपको मैक्सिमम ये भी बेनिफिट दे सकते हैं कि आपको वीज़ा के बाद भी हम फीस ले सकते हैं। ऐसे भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। आप चाहते क्या हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस कर सकते हैं। शेंगन की 27 कंट्रीज हैं। अभी हमारे पास कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर आपको कोई भी अपॉइंटमेंट, कोई भी चीज़ करने की जरूरत नहीं है शेंगन के अंदर ही, और आपके बायोमेट्रिक लेने के लिए भी एम्बेसी के रिप्रेजेंटेटिव, बीएफएस के रिप्रेजेंटेटिव आपके घर में आ जाएंगे। ना कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत, ना कुछ है। और ऐसी ऐसी फैसिलिटीज आपके लिए अवेलेबल हैं। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद बता सकते हैं कि आप इसके ऊपर क्यों अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आप अपने जहां पर वीज़ा डालो वहां से वीज़ा आ जाएगा। तो डिपेंड अगेन कि आपने अपना केस डालने से पहले क्या प्रिकॉशन लेने हैं। आप ऑलरेडी बैन हो चुके हैं कनाडा से या यूएस से या ऑस्ट्रेलिया से या यूके से, तो आपको भी फर्दर प्रिकॉशंस कैसे लेने हैं, आप अपना बैन को कैसे रिमूव करवा सकते हैं, ये सारे के सारे चीज़ें आपके केस को पढ़ने के बाद आपका जो अच्छा कंसल्टेंट है वही बता सकता है। तो अगर आपने इन सभी किसी भी कंट्री का वीज़ा लेना है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा डेडिकेटेड नंबर ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर है। तो क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर इस टाइप के नंबर ऑफ वीडियोस अगर उनको भी देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चल इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।